नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो इसका मतलब क्या है? टाइम। मतलब यहाँ पर समय की बात भी करते हैं ये लोग कि वो काम कर रहा था तो कब से कर रहा था, वो गाना गा रही थी तो कब से गा रही थी, वो खाना बना रही थी तो कब से बना रही थी, तुम लोग पढ़ रहे थे तो कब से पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें टाइम को डिस्क्राइब भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम, प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैड बीन। क्या लगेगी? हैड बीन। मेन वर्ब इसमें लगेगी हमेशा कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया ना, तो कॉन्टिन्यूअस आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ही लगेगी, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, टाइम के साथ क्या क्या लगता है? सिंस एंड फॉर। सिंस कब लगता है? विद पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर कब लगता है? ड्यूरेशन, जैसे कि 1 मंथ्स। कौन है ये? कौन है 1 मंथ्स वाला? 1 मंथ्स। चलो ठीक है। रूल्स फॉर अफर्मेटिव इट विल बी, आराम से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर नेगेटिव इट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड। अब देखो यहाँ पे आप गलती करते हो, हैड बीन नॉट कर दोगे, हैड नॉट बीन। ठीक है, बीन से पहले नॉट आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ दी रूल विल बी सेम। एंड फॉर इंटरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट, बस इसको ही हेल्पिंग वर्ब मानो आप, हैड को ही डील करो। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बस, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। बीन नॉट नहीं, नॉट बीन, बीन से पहले लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द रूल विल बी सेम। तो ये आपके रूल्स होंगे इसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी ना, मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्यूचर के चारों एक ही दिन में खत्म करवा दूँगी, क्योंकि आज तो कर चुकी हूँ, अब तो इजी हो गया। और फ्यूचर में क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 होती है हेल्पिंग वर्ब, इंडेफिनिट में 2 होती है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी 2 होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी 2 होती है। फिर जब पास्ट में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में एक ही होती है डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर 2 होती है, पास्ट परफेक्ट में एक ही होती है हैड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक ही होती है हैड विल। जब फ्यूचर करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक ही होती है विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव। विल हैव मतलब अलग अलग नहीं, एक ही है ये, विल, विल बी, विल हैव बीन। तो चारों में एक 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 हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको बता दिया कि इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किसमें? फ्यूचर में। कॉन्टिन्यूअस में कौन सी लगेगी? यही लगेगी, कॉन्टिन्यूअस लग गया तो आईएनजी लगेगा। और परफेक्ट में कौन सी लगेगी? थर्ड लगेगी, क्योंकि परफेक्ट लग गया तो थर्ड लगेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सी लगेगी? यही वाली लगेगी। तो मोस्टली तो आपको बता ही दिया मैंने,
तो नेक्स्ट क्लास जब लूँगी, यानी जो वेडनेसडे वाली जो क्लास होगी उसमें हम फ्यूचर के चारों टेंसेस कवर कर लेंगे, ठीक है, एक ही क्लास में चारों फिनिश कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक थोड़ी रिविजन करके थोड़े इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ मैं आपको यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंसेस दूंगी, उसमें आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है, टेंसेस से रिलेटेड ही उसमें मिस्टेक्स होंगी कुछ, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल दो। एक तो तुम लोग कुछ बोलते ही हो ना, फिर गुस्सा आ गया। एक सेंटेंस दो, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटे से पढ़ रहे थे। सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है? सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है? से। नहीं, मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है? से होता है। हम मतलब बी, हैड बीन, पढ़ रहे थे मतलब स्टडी, स्टडी ING। क्या आएगा? 1 घंटा मतलब फॉर 1 आवर। नेगेटिव, वी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर, had we been studying for 1 hour, had we not been studying for 1 hour। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।